वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम अदालत में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम कोर्ट में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला शब्द है एडजुडिकेशन। इसका मतलब ये है कि न्यायिक निर्णय। जब भी कोई कोर्ट निर्णय देता है तो हम कहते हैं कि उस मैटर को एडजुडिकेट कर दिया गया। हमारा अगला शब्द है एफर्मेशन। इसका मतलब है अभिपुष्टि करना। जब भी कोई भी ऑन ओथ किसी तथ्यों की अभिपुष्टि करता है तो हम कहते हैं एफर्मेशन हो गया। हमारा अगला शब्द है एलिमनी। ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में काम आने वाला शब्द है। इसका अर्थ है गुजारा भत्ता देना। हमारा अगला शब्द है एनलमेंट। ये भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में काम आने वाला शब्द है। इसका मतलब ये है विवाह रद्द करना। हमारा अगला शब्द है एपीलांट, मतलब कि अपील करने वाला व्यक्ति। जब कोई भी व्यक्ति किसी कोर्ट के ऑर्डर, जजमेंट या फिर डिक्री को अपील के माध्यम से किसी हायर कोर्ट में चुनौती देता है तो उस व्यक्ति को हम एपीलांट कहते हैं। हमारा अगला शब्द है कन्विक्शन या फिर दोष सिद्धि। जब भी फौजदारी मुकदमे में अंतिम निर्णय हो जाता है और व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसका कन्विक्शन हो गया। हमारा अगला शब्द है डिक्लेरेशन या फिर घोषणा। जब भी कोई भी व्यक्ति कोर्ट में ऑन ओथ, रिटन या फिर ओरल में या रिटन में कोई घोषणा करता है या ऑन ओथ कोई घोषणा करता है तो उसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं। हमारा अगला शब्द है डिपोजिशन। जब भी कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपने लिखित बयान देता है या फिर एफिडेविट से कोई बयान देता है तो हम कहते हैं कि उसने अपनी स्टेटमेंट को डिपोजिशन कर दिया। हमारा अगला वर्ड है डिस्पोज। जब कोई रिट, एप्लीकेशन, अपील जब तय हो जाती है या उसका निर्णय कर दिया जाता है तो हम ये कहते हैं कि केस डिस्पोज ऑफ हो गया। हमारा अगला वर्ड है इविक्शन। इसका मतलब है निष्कासन। ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के डिस्प्यूट में ये वर्ड बहुत काम आता है। इसमें इविक्शन पिटीशन भी फाइल की जा सकती है जिसको हम निष्कासन याचिका भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने किराएदार को मकान खाली करने का ऑर्डर दे दिया। हमारा अगला वर्ड है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है गवाही। और एविडेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओरल एविडेंस और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस वो एविडेंस होता है जिसमें हम कोर्ट में मौखिक रूप से बोलते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कोर्ट में जो हम दस्तावेजों के रूप में कोई भी कागज़ पेश करते हैं तो उसे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है हेयर से। इसका मतलब है सुनी सुनाई बात। मतलब कि कोई व्यक्ति कोर्ट में किसी थर्ड पर्सन की सुनी सुनाई बात को कहता है तो उसे हम हेयर से विटनेस कहते हैं। हमारा अगला शब्द है इंडाइजेंट, मतलब निर्धन व्यक्ति। हमारा अगला शब्द है लीगल सेपरेशन। ये मैट्रिमोनियल केसेस में जब हस्बैंड और वाइफ अलग अलग सेपरेट कर दिए जाते हैं या ये सेपरेशन कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि लीगल सेपरेशन हो गया। हमारा अगला शब्द है लिस्पेडेंस, मतलब मुकदमों का लंबित होना या फिर कोई मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग है या उसकी कार्यवाही चल रही है तो उसे हम लिस्पेडेंस कहते हैं। हमारा अगला शब्द है मेडिएशन, मतलब मध्यस्थता। जब कोर्ट में एक मेडिएटर को अपॉइंट किया जाता है तो मुकदमों का निपटारा शीघ्र हो जाता है। इसमें केस में कॉम्प्रोमाइज़ करवाए दिए जाते हैं। और हमारा अगला शब्द है प्लीडिंग, जिसमें हम लिखित कथन के माध्यम से कोर्ट में कोई भी चीज़ देते हैं, जैसे कि प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, रिजॉइंडर। जो हम लिखित में देते हैं उसे हम प्लीडिंग कहते हैं। हमारा अगला शब्द है रिस्पोंडेंट्स। ये होता है विपक्षी दल। हमारा अगला शब्द है शो कॉज नोटिस। कोर्ट किसी व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस इशू किया जाता है कि आपके खिलाफ ये केस है, आप इसका जवाब या कारण बताओ। हमारा अगला शब्द है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा या फिर व्यक्ति को जब पनिशमेंट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो आई होप दोस्तों
आप ये समझ गए होंगे कि कोर्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।